Hi everyone, welcome to the class. I am Simran Khosla, your chemistry educator, and today we are going to learn about two important and interesting topics. पहला हम जो करने वाले हैं वो देखेंगे कि कोई भी ट्रांजिशन मेटल का कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल क्यों होता है। उसके पीछे एक्चुअल में एक रूल लग रहा होता है, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इसके बारे में आपने सुना होगा, पर आज जो है हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स के साथ इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो दूसरी चीज हम करेंगे दैट विल बी फाइंडिंग द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन अ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। एक आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया, आपको नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ पे मेटल और मेटल के कितने बॉन्ड्स हैं सिर्फ फॉर्मूला को देख के, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को देख के बगैर कोई स्ट्रक्चर को जाने आप कैसे देखोगे कि कितने मेटल मेटल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। Just wait for a while. Let me just check if everything is working or not. Yes, everything is working. So we are ready to go. Okay, so 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में मैं आपको बताती हूँ। 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो नॉर्मली जो फॉलो करता है वो कौन करता है? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ना तो लेंथेनॉइड्स, ना ही एक्टेनॉइड्स और ना ही मेन ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरीके का कुछ फॉलो करते हैं। ये जो फॉलो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन मेटल करते हैं, और उसमें भी आप ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस करेंगे, ये नहीं है। वो हालांकि हम देखेंगे भी कि कुछ फॉलो करते हैं कुछ नहीं करते हैं, पर हमें कैसे पता कि कौन फॉलो करेगा कौन नहीं, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया होगा, सबसे पहले मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देंगे जितने भी होंगे। ठीक है, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड, कि जो उसके साथ लिगेंड्स लगे हुए हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, उनको हम प्लस कर देंगे। अगर उनको प्लस करके हमारे पास 18 के बराबर आ रहा है तो मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। अगर 18 के बराबर नहीं आ रहा तो मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअल में जब हम 18 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हमारे पास तीन तरीके के ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है। मैं सबसे बेसिक एग्जांपल लूं तो 3D, 4s और 4p। ठीक है, ये मैं नॉर्मल बता रही हूँ, ये जो अपनी स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम वाली सीरीज है, 3D सीरीज की बात कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे ये इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है। अब 3D में 10 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 2 है, p में 6 है। इन तीनों को प्लस करके 18 बन रहा है। तीनों में अगर पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स है तभी 18 बन रहा है। इसका मतलब ये है कि D में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, S में 2 के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, P में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। फुली फिल्ड है, क्लोज निट, मतलब प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन, क्लोजली पैक्ड है, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जबकि अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन होती है DsP2 या फिर sp2d, ये हो सकती है। अब खुद देखो, यहाँ पे एक p ऑर्बिटल कम हो गया और एक p के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 16 बन गया अपने आप। देखो खुद, d में 10 आ गए, s में 2 आ गए और 2 p ऑर्बिटल्स में 4 आ गए, तो 16 इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गया। मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में आप 16 इलेक्ट्रॉन की पुष्टि करवाते हो और बाकियों में आप 18 इलेक्ट्रॉन की करवाते हो। अब इससे पहले कि हम आगे क्वेश्चंस करें, क्योंकि मेरे को करवाने आपको क्वेश्चंस ही है, मैं आपको फटाफट से एक कहते हैं ना कि वो क्विक रिवीजन करवा देती हूँ कि हमारे पास जो ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। मैं ट्रिक बोल लूंगी, आप लिख सकते हैं। स्काइला, ठीक है, इसको कैसे याद करते हैं? स्काइला, फिर टाइजरोफ, टाइगर श्रॉफ से याद किया था मैंने। स्काइला, टाइजरोफ, वी नोबिता, वो डोरेमोन वाला नोबिता, ठीक है, वी नोबिता, स्काइला, टाइजरोफ, वी नोबिता, करमोव, करमोव, ठीक है, मंटीसीरे। आपको जैसे आसान लगे आप कर लेना, पर मैं बता रही हूँ मैंने कैसे याद किया था। स्काइला, टाइजरोफ, वी नोबिता, करमोव, मंटीसीरे, फिर रुलाया ओसामा को है, व्हाट इज दिस, फिर रुलाया ओसामा को, ठीक है, फिर रुलाया ओसामा को। फिर कौन रहेगा ईरान, कौन रहेगा ईरान, ठीक है। फिर नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ये तो वैसे सबको याद हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। आगे वाले दो ऐसे याद किए थे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, और जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो ये आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? स्काइला, टाइजरो, वी नोबिता, कर्मो, मंटीसिरे, फिर रुलाया सोमा को
कौन रहेगा ईरान, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, कॉपर सिल्वर गोल्ड और जिंक कैडमियम मरकरी। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करो, कॉन्फ़िगरेशन समझते हो, कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैं एक नॉर्मल जनरल से लिख देती हूँ। जैसे आपके पास कैंडियम है, ठीक है, ये वाली पूरी सीरीज है, इसमें आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आती है D1S2, इस वाले की D2S2, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ, D4S2, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ और आपके पास सभी की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। आपके पास सभी की कॉन्फ़िगरेशन एक एक इलेक्ट्रॉन करके आ जाएगी। अब हमें मालूम है कि इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस है हमारे पास, एक तो ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, कंप्लीटली फुल फिल्ड, ये सब स्टेबल है, ये नियर टू स्टेबलाइजेशन थे, है ना, ये नियर टू स्टेबलाइजेशन थे। तो इसकी वजह से इनको ये हो गया कि अगर हम ये D5 को स्टेबल कर ले, मतलब एक इलेक्ट्रॉन S से लेके खुद D5 बना दें, तो हमारे पास D5S1 हो जाएगा, जो कि ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो कर्मोव वाली लाइन में सबकी कॉन्फ़िगरेशन D5S1 होगी। जबकि अगर हम बात करें D9S2 की, ठीक है, यहाँ पे भी इनको यही होगा कि यार एक इलेक्ट्रॉन लेके मैं बन रहा हूँ फुली फिल, तो मैं बन जाता हूँ, तो ये एक S से इलेक्ट्रॉन लेके D10S1 बना देते हैं। तो आपको बस ये वाली कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से याद रखनी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्काइला, टाइजरो, वी नोबिता, कर्मो, मंटीसीरे, फिरुलाया सामाको, कौन रहेगा ईरान, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, कॉपर सिल्वर गोल्ड जिंक कैडमियम मरकरी। इतना अगर आपको समझ आ गया तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं आपको जो करवाती हूं वो है, ये लिख लीजिए, CH3 मैंगनीज देन CO5। इसके लिए आपको ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है। तो अगर आपको नहीं पता तो वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। जैसे यहाँ पे CH3 के ऊपर मैं बता दूं, तो यहाँ से आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है, CH3 से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, CO से आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। करना हमें वही है, क्या करना है, मैं एक बार रूल लिख देती हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स। लिगेंड्स के जरिए इलेक्ट्रॉन जो डोनेट हो रहे हैं हमें वो देखना है कि लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, और ये सम किसके बराबर आना चाहिए, 18 के बराबर आना चाहिए, फिर हम देखेंगे। तो मैंगनीज की अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, इट इज D5S2, ठीक है, तो मैंगनीज के इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास 7 आए। उसके बाद CH3 से आपको मिल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, 5 CO है तो 5 into 2, तो 10 प्लस 7 प्लस 1 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशी आपकी ये बन रही है। मतलब कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो फॉलो कर रहा है। क्लियर दैट? ओके, अब आगे एग्जांपल लिखिए। आगे एग्जांपल हम कौन सी लिखेंगे, Cp2CO, साइक्लोपेंटाडाइनाइल वाली रिंग कर रहे हैं, Cp2CO, ठीक है। अगर साइक्लोपेंटाडाइनाइल की बात करें तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग हमारे पास इस तरीके की होती है, ठीक है, और यहां से हमें 5 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 5 मिलते हैं। कौन रहेगा ईरान वाली सीरीज आप याद करिए और सोचो कि इसके कितने इलेक्ट्रॉन थे, क्या कॉन्फ़िगरेशन थी। इसकी थी D7S2, क्या कॉन्फ़िगरेशन थी, D7S2, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये बताइए, मैंने आपको बोला ये जो Cp रिंग है ये आपको 5 इलेक्ट्रॉन दे रही है, ठीक है, और कोबाल्ट की है आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन। तो ये बताओ कि क्या ये फुलफिल करेगा, क्या ये फुलफिल करेगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल? चेक करो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल कितने हैं? 9। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9। एक Cp से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 5। और दूसरे Cp से भी कितने आ रहे हैं? 5। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 प्लस 5 10 प्लस 9 19। 19 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। आपको पता है 19 इलेक्ट्रॉन स्पीशी इज नॉट स्टेबल, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशी स्टेबल होती है। इसका मतलब Cp2CO डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। यही कहीं अगर मैं ये लिख देती, यही कहीं अगर मैंने थोड़ा सा चेंज किया होता और मैं Cp2CO पॉजिटिव बोल देती तो आप बड़े आसानी से बोल देते कि Cp2CO पॉजिटिव है, यानी 19 इलेक्ट्रॉन स्पीशी तो ये बन ही रही है,
पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से आप एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दोगे। पॉजिटिव चार्ज का मतलब यही है ना कि मेटल के ऊपर 1+ है, ठीक है ना। मेटल के पास अगर पहले D7S2 था, मेटल के पास पहले अगर 9 इलेक्ट्रॉन थे, तो अब कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8, ठीक है। कोबाल्ट प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। यहाँ पे कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 9। तो यहाँ पे 8 है, 2 आपके पास Cp है, 5 + 5 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई। तो कोई अगर पूछे कि Sp2CO पॉजिटिव स्टेबल है कि Sp2CO, आप बोलोगे Sp2CO पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है और ये नहीं कर रहा है। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। FeCO5, जल्दी जल्दी से एग्जांपल्स करो। FeCO5 बहुत फास्ट करना है, जहां पे कुछ डिफरेंट होगा देख लेंगे। FeCO5, यहां पे बताओ कि क्या आएगा। तब तक मैं 2 एग्जांपल्स और लिख देती हूँ। FeCO5 और एक लिखिए आप FeCO4 2 नेगेटिव। क्वेश्चंस बहुत सारे करवाऊंगी ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और ये कौन सा है? ठीक है, ये भी ले लीजिए एक और एग्जांपल, ठीक है। फिर 3 को इकट्ठे कर लेंगे डिस्कस। ये आपके पास है एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग और कोबाल्ट लगा हुआ है। कोबाल्ट है कि कॉपर, एक मिनट चेक कर लेती हूँ। कोबाल्ट नहीं है, ये है कॉपर, ठीक है। तो कॉपर लिख देते हैं और अब आप चेक करिए, इन तीनों को सॉल्व कीजिए, चेकआउट कीजिए क्या हो सकता है। चलो 3 करो, बाकी फिर और मैं लिखवाती हूँ। ये देखो, फटाफट देखो। पहले तो आयरन, फिर रुलाया ओसामा को, ठीक है। तो फिर रुलाया ओसामा को, फिर, ठीक है। ये है आपके पास आयरन का होता है Z=26, यानी D6S2 होता है आयरन का, ठीक है। तो मेटल की आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 8, 5 आपके पास CO है और एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अगेन ये आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। इस चीज में देखो, आयरन के 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 आपके पास CO है, -2 चार्ज शो करेगा +2, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। 2 माइनस का मतलब यही है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो 8 + 8 + 2 आपके पास आ गई है कौन से वाली स्पीशी? ये आपके पास आ चुकी है 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशी। क्या ये 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशी आ गई है स्टूडेंट्स? मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है? सॉरी, गड़बड़ी की है। मैं एक सोचूं यार, 20 इलेक्ट्रॉन तो थी नहीं। 8 + 2 = 10, 10 + 8 = 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशी। तो ये भी क्या है? एक 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। फिर इधर आ जाइए, साइक्लोपेंटाडाइनाइल से 5 आएंगे। कॉपर मैंने बताया था D10S1, ठीक है। तो 11 यहां से आगे और CO से आपको मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशी हो गई, यानी कि ये स्टेबल स्पीशी नहीं है। ये एक 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशी हो गई, जिसका मतलब ये है कि ये एक स्टेबल स्पीशी नहीं है। कॉपर के D10S1 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से 11 इलेक्ट्रॉन्स आए, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं Cp से और 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये CO लिगेंड से। तो यहां से आपके पास टोटल जो है वो 17 इलेक्ट्रॉन का बन रहा है, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशी नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे। आगे हम करते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड करवाते हैं एग्जाम्पल। अब सेम सेम एग्जाम्पल्स हमारी हो चुकी है। आप कीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट। ओके, ये वाला कीजिए। CO5, फिर आगे है मैंगनीज, देन है हाइड्राइड, ठीक है। और ओवरऑल इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ये वाला जरा सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, ये आपको सच में सही मतलब कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। है तो कुछ नहीं है, हाइड्राइड ने 1 इलेक्ट्रॉन देना है, हाइड्राइड 1 इलेक्ट्रॉन देगा। मैंगनीज का चेकआउट करो कितने इलेक्ट्रॉन देगा। मैंगनीज 1 TC रे, यानी ये देगा 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन मैंगनीज से, 5 आपके पास थे CO, 1 इलेक्ट्रॉन आया हाइड्राइड से, और ये बाहर का -1 यहाँ पे लगा देगा +1। So you will be having 7 + 1 + 1, ये 9, 9 + 10 = 19 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी एक 19 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, यानी कि ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। ओके जी,
ओके देन आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखना आप लोग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं अभी। इसका स्ट्रक्चर से आपको पता चलेगा। अगर कोई सवाल ऐसा है जिसका आपको डायरेक्टली नहीं पता चलता तो आप उसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो ये हम टंगस्टन की बात कर रहे हैं, WCO3, और यहाँ पे है SiMe3, और ये मैं चाहूंगी कि पहले आप लोग सॉल्व करें, थोड़ा सा ट्राई करो क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। फिर है क्लोरीन, एंड देन है आपके पास NCMe2। स्टूडेंट्स ये मैं बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे स्ट्रक्चर से ही आंसर आएगा आपका। स्ट्रक्चर को देखो, कर्मोफ क्रोमियम वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी। क्रोमियम की होती है D5S1, ठीक है, जो W यानी टंगस्टन की भी क्या होगी, D5S1, ठीक है। बाकी आप इसमें पुट आउट कीजिए और बताइए क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। NCMe की आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगे एग्जाम में तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर बना लेनी है, ठीक है। W यानी कि टंगस्टन, टंगस्टन की कॉन्फ़िगरेशन है D5S1, ठीक है। यहां से आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन आए। एक आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड थी तो मैंने 2 into 3 कर दिया। SiMe3 का अगर किसी को डाउट है तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये बिल्कुल CH3 वाला हिसाब है। जैसे CH3 1 इलेक्ट्रॉन डोनर हमने माना वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, वैसे ही SiMe3 भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है। तो यहाँ पे आप +1 कर दीजिए SiMe3 से, ठीक है। और क्लोरीन भी आपका यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। NCMe का आपको दिक्कत आ सकती है, तो आप ये देख लीजिए, ये कहना चाह रही थी मैं, NCMe, ठीक है। और ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को देगा इन डोनेशन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इससे, 2 into 2। अब देखिए 6 + 6 + 1 + 1 + 4 क्या टोटल हो रहा है, 12 13 14, 14 + 4 18। ये आपके पास एक 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशी बन रही है। ये PYQs है आपके, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको समझना है, देखना है कि स्ट्रक्चर के आधार पे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड लगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, द क्वेश्चन विल बी सॉल्व विदाउट एनी मिस्टेक। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। एम आई क्लियर? आई थिंक हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। अब हम इनके थोड़े से क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं कि कैसे हमसे पूछा जा सकता है इसको और घुमा के। Consider the 18 electron as a guide. Determine the unknown quantity in the following complexes. ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन को आपने कंसीडर करना है और अभी जो मैं कॉम्प्लेक्सेस देने वाली हूं यहाँ पे आपको अननोन क्वांटिटी को ढूंढना है। और आपको अननोन क्वांटिटी को ढूंढते वक्त इतना ध्यान रखना है कि वो फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल को बिलोंग करना चाहिए। यानी मैं जिसकी भी बात करूंगी वो फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल का ही एलिमेंट होगा, ठीक है, फर्स्ट रो का ही ट्रांजिशन मेटल होगा। ये आप कंसीडर कर सकते हो। आपको इसका मेजरली आंसर 18 इलेक्ट्रॉन रूल से ही देना है। यहाँ पे क्या अननोन है, मेटल। मेटल देखिए कि क्या हो सकती है, कौन सी मेटल हो सकती है। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे मैंने एक 5 मेंबर रिंग बनाई है, इसको मैं 4 मेंबर रिंग बना देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपका 4 मेंबर रिंग के लिए है। हाँ जी, अब बनाइए। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन ये 5 मेंबर रिंग से आ रहा है, M को आपने ऐसे लिख दिया और ये 4 इलेक्ट्रॉन नीचे से आ रहे हैं। ओवरऑल 18 फॉलो करना चाहिए, कर दिया। M + 9 = 18, M = 18 - 9, यानी कि आपके पास आ गया 9। अब बताइए ऐसी कौन सी मेटल है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 9, ऐसी कौन सी मेटल है जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 है। 9 उसके हो सकती है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन D7S2 हो, यही है। और ये D7S2 वाला एलिमेंट कौन सा है, कोबाल्ट। कौन रहेगा, ईरान हो सकता है, पर क्योंकि हमें एग्जाम में ये मेंशन किया हुआ है कि इट इज अ फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल,
तो मतलब हमारे पास जो आंसर है वो कोबाल्ट ही होगा, कुछ और नहीं होगा, कोबाल्ट ही इसका आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं, हमें जो बोला गया है हमने उसका आंसर फाइंड आउट किया है। मेटल को हमने अननोन कंसीडर किया और यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। 5 + 4 = 18, m + 9 = 18, m = 18 - 9 = 9। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके 9 आ गए। सिमिलर क्वेश्चन एक और करके दिखाइए। ये क्वेश्चन आपका है 5 मेंबर्ड रिंग है और यहां पे मेटल है, देन आपके पास ये वाला लिगेंड लगा हुआ है। आपको ये बताना है कि यहाँ पे मेटल कौन सी है, मेटल कौन सी है ये बताना है, करिए फाइंड आउट। 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशी का ही कर रहे हैं हम, कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद एक चार्ज वाला करवा दूंगी आपको। हाँ, हो जाएंगे क्वेश्चन तो। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन बना चुका है, यानी ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ही यहाँ डोनेशन में होगा। 5 इलेक्ट्रॉन आपके पास ऊपर सीपी रिंग दे रहा है, मेटल को आपने एज इट इज रख लिया। ये नाइट्रोजन वाली रिंग 2 इलेक्ट्रॉन दे रही है। ठीक है, ओवरऑल आप 18 मानते हो, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, क्या आ सकता है यहाँ पे? देखिए जरा, यहाँ पे नाइट्रोजन से आपको आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलने को मिल रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलने को मिल रहे हैं। तो आप चेकआउट कर लीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यहाँ पे मेटल जो भी आएगी आप उसके कोरेस्पॉन्डिंग बता दोगे कि क्या है इसका आंसर। ठीक है जी, ओके देन आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आप एक 5 मेंबर्ड रिंग ले लीजिए और यहाँ पे ये मेटल जोड़ रखी है। ये मेटल फर्दर 3 CO से जुड़ी हुई है। बताइए जरा कौन सी मेटल है ये, कौन सी मेटल हो सकती है स्टूडेंट्स? टेल मी फास्ट। देखो 5 आपके पास इलेक्ट्रॉन सीपी रिंग से आ रहे हैं, मेटल को आपने एज इट इज रखा। 3 आपके पास CO थे, इसको कर दीजिए 3 × 2 और यहाँ पे आ गया 18। सो 5 + 6 + मेटल = 18। मेटल आपके पास आ गया 18 - 11 यानी कि 7। D5S2 किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? एक ही है, मल्टीसीरे। क्योंकि हमें फर्स्ट रो एलिमेंट्स बोला गया था तो हमने मैंगनीज बोल दिया। अगर कुछ और बोला होता तो हम ऑप्शन देख के आंसर दे देते, पर अगर हमें स्पेसिफिकली फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल दे रखा है तो हमें केयरफुल रहना है कि फर्स्ट रो में से ही आंसर हो। आंसर जो है इसका मैंगनीज ही होगा। ठीक है, एक मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल करवाती हूं। अब अगर आपको सिस्टम मिल गया जिसमें डबल बॉन्ड है तो फिर आप कैसे बताओगे, है ना, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो आप लिख लीजिए CO5 CO5 और यहाँ पे है आपके पास मेटल और यहाँ है डबल बॉन्ड और इधर कार्बन OCH3 और इधर है आपके पास PH। ये है आपके पास एग्जाम्पल। अब ये बताइए कि क्या कौन सी मेटल है ये। आपको मेन प्रॉब्लम आएगी ये डबल बॉन्ड को देखने में। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और अगर लिगेंड ने इसको इलेक्ट्रॉन देने भी होंगे तो हम कंसीडर कर लेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला पूरा पोर्शन दे रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे टूटेगा नहीं, हम सिर्फ मान रहे हैं, समझाने के लिए बोल रही हूँ। डबल बॉन्ड है तो आप इसको समझो कि ये डबल बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन मान लेना। ठीक है जी, अब आपके पास आ गया CO5 M डबल बॉन्ड COSCH3 PH। ठीक है, 5 आपके पास CO, देन आपके पास मेटल, देन आ गया आपके पास 2 और यहाँ आ गया 18। तो 10 प्लस मेटल प्लस 2 = 18। देन आपके पास क्या आ गया 12 प्लस मेटल = 18। मेटल क्या आएगा आपके पास 18 - 12 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी कौन सी हो सकती है स्टूडेंट्स? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी कौन सी हो सकती है? ध्यान से सोचो। आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है D5S1 यानी कि कर्मोव। कर्मोव में आपको बोला गया कि फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल देखना है तो आपका आंसर है क्रोमियम। क्रोमियम है इसका आंसर। तो डबल बॉन्ड वाले क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें।
ओके, ठीक है जी, चलते हैं आगे। बिल्कुल, पीछे वाला क्वेश्चन देखो जरा, मैंने यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन लिखवाया था, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे NO इस तरीके से जुड़, ओ यार देखो ध्यान से क्या हो रहा है यार, यहाँ पे अंडू कर दूं, हाँ देखो यहाँ पे मैंने आपको 2 इलेक्ट्रॉन लिखवाए थे, यहाँ पे 2 नहीं, इसके कंसिडरेशन आप लेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। NO की आप कंसिडरेशन में 3 इलेक्ट्रॉन लोगे। अब 5 प्लस, अच्छा मैंने आंसर नहीं लिखवाया, 5 प्लस 3 आपके पास 8, और यहाँ पे क्या आएगा मेटल, और यहाँ पे आएगा 18, तो मेटल इज इक्वल टू 18 माइनस 8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज है आपके पास निकल, निकल क्या है आपके पास 3D8 4s2, ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे में से कुछ भी आ सकता था, पर क्योंकि आपको फर्स्ट रो बोला गया था इस वजह से आपने निकल लिया। ध्यान दे देना, इसको अपने 3 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कंसीडर करना है। ये मेरे एकदम से माइंड में स्ट्राइक किया कि यार मैंने यहाँ पे तो आपको बता दिया कि इस तरीके से कैसे डील करना है, और वहां पे मैं बताना भूल गई थी, इसीलिए मैंने दोबारा बता दिया। ये रब हो गया है, बट मैं आपको ये बता चुकी हूँ, इसलिए मैं दोबारा लिख नहीं रही हूँ, आप वीडियो बैक करके देख सकते हो। ओके देन, अब एक क्वेश्चन और करवाना है मेरे को यहाँ पे, उसके बाद हम अपने अगले सेगमेंट पे चलेंगे जो कि है मेटल मेटल बॉन्ड्स को फाइंड आउट करने वाला। तो RuCO4 SiMe3, ये आपके पास है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसके ऊपर Z चार्ज है, आपको फाइंड आउट करना है कि ये Z चार्ज है क्या। बहुत आसान है, सोचो जरा, देखो फिर रुलाया ओसामा को, तो फिर रुलाया ओसामा को, ये आयरन वाली लाइन का है, ठीक है, D6S2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो यानी 8 इलेक्ट्रॉन रुथेनियम से आ रहे हैं, 4 CO है और पर CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है। SiMe3 में पहले एक्सप्लेन करके हटी हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है। ये Z अगर यहाँ पे पॉजिटिव का है तो अंदर आके ये माइनस का हो जाएगा, इसको आप 18 के बराबर लिख के इक्वेट कर दीजिए। तो 8 प्लस 8 आपके पास आया 16, 16 प्लस 1 आया आपके पास 17, ठीक है, 17 माइनस Z इज इक्वल टू 18। देन आप कैसे करोगे इसको सॉल्व, 17 माइनस Z इज इक्वल टू 18, और आपके पास 17 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस Z, ठीक है, माइनस Z इज इक्वल टू, ये क्या आया, सॉरी इधर रखिए प्लस Z हो गया, और 17 माइनस 18 आपके पास आया -1। जस्ट वेट, ये थोड़ा सा हो गया होच पोच, मैं दोबारा लिख देती हूँ, 17 माइनस 18, ये माइनस Z उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस Z, तो यानी आपके पास आंसर आया -1 इज इक्वल टू Z। तो क्या आंसर आया कि जो आपके पास चार्ज है वो है आपके पास -1 का, चार्ज कितना है -1 का। तो ये थी आपके पास एग्जाम्पल 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स के ऊपर हमने स्टडी किया। अब हमारा जो अगला सेगमेंट है वो हम करने जा रहे हैं कि मेटल मेटल के बॉन्ड्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, मेटल मेटल के बॉन्ड्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी। तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं आप। कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, एक्चुअल में टर्मिनल या ब्रिजिंग लिगेंड्स को फाइंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल होता है, हम ये नहीं बता सकते किसी भी फॉर्मूले को देख के कि उसके अंदर टर्मिनल लिगेंड्स कौन से हैं और ब्रिजिंग कौन से हैं, पर हाँ हमारे लिए एक अच्छा सा फॉर्मूला है जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेटल मेटल बॉन्ड्स कितने हैं किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, ये हम बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए M और M, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ। M और M, MXM, देन है आपके पास MXMM, और फिर है आपके पास M, ये आपके पास ये सब पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। जब भी आप कंपाउंड सीखोगे आपको कहीं ना कहीं मेटल की इस तरीके के स्ट्रक्चर में मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी, और ये, ठीक है। पहले वाली में आप देख सकते हैं कि 1 मेटल मेटल बॉन्ड है, दूसरे वाली में 0 मेटल मेटल बॉन्ड है, यहाँ पे भी 1 मेटल बॉन्ड है, और यहाँ पे आपके पास 3 मेटल मेटल बॉन्ड्स है।
तो ये आपके पास वैरायटी है। हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को देख के मेटल मेटल बॉन्ड बताने का एक तरीका ढूंढेंगे कि क्या हो सकता है मेटल मेटल बॉन्ड। यहाँ पे एक टर्म है, वो ये कि जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाई थी, मेटल 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 ये आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर आप टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखें, टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स देखें, तो आपके पास कितने टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स हैं? 3 है, ठीक है ना, 3 है। लेकिन अगर आप पर मेटल एटम देखें कि पर मेटल एटम कितने मेटल मेटल के बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो वो हमें चेकआउट करना है। वो कैसे देखेंगे? ये वाली मेटल को अगर देखें तो ये एक इधर बना रही है बॉन्ड और एक इधर बना रही है, तो पर मेटल मेटल बॉन्ड जो है वो आपके पास 2 है। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं अभी लिखवाती हूँ एक फॉर्मूला, कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स फाइंड आउट करने हैं तो कैसे फाइंड आउट करोगे? टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स, इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है 18n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। 18n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। n जो है वो आपका है नंबर ऑफ मेटल एटम्स इन एन ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ मेटल एटम्स है वो आपका डिपिक्ट करेगा n। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह आप ये भी लिख सकते हो टोटल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। टोटल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन आपने फाइंड आउट करनी सीख ली है 18 इलेक्ट्रॉन से, वहां से आप टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करोगे। 18 into n minus v by 2 करके आपके पास टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड को k से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक आपके पास ये फॉर्मूला हो गया। और अगर आपको पर मेटल एटम फाइंड आउट करना होगा, अगर आप चाहो कि मैडम हमें पर मेटल एटम फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? वो आप फाइंड आउट नॉर्मली कर दोगे VE बाय N से। कैसे कर दोगे? VE बाय N से। VE आपके पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेटल एटम्स, ये आप फाइंड आउट कर लोगे। K यानी टोटल नंबर ऑफ मेटल एटम्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड कैसे फाइंड आउट करने हैं? 18n माइनस VE बाय 2। और अगर आपको फाइंड आउट करना है कि पर मेटल एटम क्या है, तो VE बाय N कर दीजिए। ये दो फॉर्मूला से आपका सारा का सारा सोल्व हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं 4 to 5, ठीक है। 4 to 5 एग्जांपल्स करने के बाद हम वाइंड अप कर देंगे क्लास को। अभी आप एग्जांपल्स लिखिए। सबसे पहले Mn2CO10 लिखिए जरा। Mn2CO10, Mn2CO10 फाइंड आउट कीजिए। यहां पे आपको बताना है कि मेटल मेटल बॉन्ड्स कितने हैं, मेटल मेटल बॉन्ड्स कितने हैं। K से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला मैंने बताया था 18n माइनस VE डिवाइडेड बाय 2। VE स्टैंड्स फॉर टोटल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। पहले हम इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन अगर निकाल दें तो क्या आएगी? हमारे पास 2 मेटल है, एक मैंगनीज, मन टीसी रे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन होती है D5S2, तो यहाँ पे 7 आ गया। और CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और 10 CO आपको कितने देंगे वो चेकआउट कर लीजिए। 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 14, ये आपके पास क्या आ जाएगा? 34। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 34। 18, ठीक है, 2 मेटल्स थी आपके पास, तो 18 इंटू 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास है 34 डिवाइडेड बाय आ गया 2। 36 माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 2/2 यानी कि 1। तो यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड कितना है? 1 है। यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड कितना है? 1 है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे तब वहां से भी पता चल जाएगा। और अगर आप नॉर्मली देखना चाहते हो तो ये मैंने फाइंड आउट करवा दिया है। एक्चुअल में ये है मैंगनीज और मैंगनीज, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास बॉन्ड्स जो हैं
वो बने होंगे, 5 जो है वो CO के बॉन्ड्स बने होंगे। आप ये स्ट्रक्चर क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, वैसे तो आसान है। यप, करो करो नोट। अगर आप नॉर्मली यहाँ पे देखना चाहते हो कि मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं तो वो भी देख चेक कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ध्यान से, पर मेटल मेटल बॉन्ड क्या है, मेटल मेटल बॉन्ड्स तो हमने देख लिए, लेकिन पर मेटल कितने हैं वो आप कैसे फाइंड आउट करते हो, 18n डिवाइडेड बाय 2 है ना। यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 36 डिवाइडेड बाय 2। 36 कैसे आया, क्योंकि दो मेटल थी, तो 18 इंटू 2 यानी 36, 36 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। वंस अगर आपको पता चल जाए कि 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, तो अगर आपके पास 18 आंसर आ रहा है तो मेटल मेटल का बॉन्ड जो है वो 0 होगा। पर मेटल एटम जो आप देखोगे बॉन्ड, वो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशी हुई तो आपके पास मेटल मेटल का 1 आएगा। 16 इलेक्ट्रॉन हुई तो पर मेटल मेटल आपके पास 2 आएगा। इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशी हुई तो मेटल मेटल आपको 3 मिल जाएगा। कैसे फाइंड आउट किया, 18n/2 करके देख लो। अगर आपके पास 18 आ रहा है आंसर तो मेटल मेटल 0 आ रहा है पर एटम, ठीक है। फिर 17 आ रहा है तो पर मेटल जो आपके पास मेटल मेटल बॉन्ड है वो 1 होगा। 16 है तो पर मेटल मेटल आपके पास 2 आएगा। 15 है तो पर मेटल मेटल 3 आएगा। इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो एक और बहुत ही ज्यादा फेमस स्ट्रक्चर जो है CO2CO8। CO2CO8 बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला और कॉमन सा ये है स्ट्रक्चर। अगर हम इसको डायरेक्टली फॉर्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करें तो फॉर्मूला तो नॉर्मल है, 18n-VE डिवाइडेड बाय 2। 18 के साथ आएगा नंबर ऑफ मेटल एटम्स और VE में आएगी सारे की सारी कॉन्फ़िगरेशन। कोबाल्ट, मन फेको यानी कौन रहेगा ईरान, तो कौन रहेगा ईरान में आपके पास आता है 9 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि D7s2 कॉन्फ़िगरेशन होती है। 9 इलेक्ट्रॉन, ये दो मेटल से कर दीजिए मल्टीप्लाई। फिर आपके पता है कि 8 आपके पास लिगेंड्स है और पर मेटल आपको, पर लिगेंड आपको 2 की कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रही है। डिवाइड कर दीजिए 2 से। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, 18n किया हमने, दो मेटल से तो 2 आ गया। ये कोबाल्ट के विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कोबाल्ट का नंबर है। अगेन ये नंबर है लिगेंड का और ये लिगेंड का डोनेशन है, ठीक है। तो ये हमने डाल के इसमें पुट आउट किया। 18 इंटू 2 आ गया आपके पास 36, 9 इंटू 2 आ गया 18, 18 प्लस 16 ये आ गया यहाँ पे 2। 18 प्लस 16 कितना होता है, 34। तो आपके पास आंसर आया 36 माइनस 34, 36 माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि आंसर आ गया 1। तो मेटल मेटल बॉन्ड कोबाल्ट, कोबाल्ट में भी कितना है, 1 का, ठीक है। और अगर आपको चेक करना है कि पर मेटल मेटल बॉन्ड कितना है, तो पर मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड आउट करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। वो कैसे फाइंड आउट करना है, VE/N। VE आपके पास जो आ रहा है, ठीक है, 34 आ रहा है, 34/2 यानी आपके पास आया 17 और आपके पास पर मेटल मेटल बॉन्ड जो है वो 1 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ वेलेंस, टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड पर क्या, पर मेटल, तो वो आपके पास आएगा VE/2। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक छोटी सी करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन कर लीजिए, बाकी सब सही है। पर मेटल जो है वो आप VE/2 से फाइंड आउट करते हो। कैसे फाइंड आउट करते हो, VE/N से, सॉरी, VE/N से फाइंड आउट करते हो। यहाँ पे आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 34 की आ रही है, तो 34 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेटल्स कितनी है, 2, तो 34/2 विल बी इक्वल टू 17। ये 17 के बाद आपके पास जैसे 17 आया, ठीक है,
अब आप 17 से देखो कि 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशी में पर मेटल मेटल कितने बॉन्ड आते हैं, तो यू विल से 1। तो Mn2CO10 में अगर आप देखो पर मेटल बॉन्ड भी हमारा 1 है, ठीक है, पर मेटल का जो मेटल मेटल बॉन्ड है वो भी 1 है, और हमारे पास यहां से भी 1 आ रहा है, ठीक है। अब जो हमने किया है CO2 CO8 में, यहाँ पे भी आप अगर पर मेटल फाइंड आउट करना चाहो, पर मेटल एटम आप मेटल मेटल का बॉन्ड फाइंड आउट करना चाहो, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, VE बाय N से, VE बाय N से। VE आपके पास क्या है 34, 34 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 17, यानी कि अगर 17 आ जाता है तो यहाँ पे 1 मेटल मेटल बॉन्ड आएगा पर मेटल एटम। अगर यहाँ पे 16 आ जाता तो 2 मेटल मेटल बॉन्ड आ जाता पर मेटल एटम। अगर यहाँ पे 15 आ जाता तो 3 मेटल मेटल बॉन्ड आ जाता पर मेटल एटम। 2 एग्जांपल्स और करेंगे, आइए देखते हैं। ये एग्जांपल हम करते हैं CO4, नहीं ये नहीं करते, Fe3CO12, Fe3CO12, इसको अभी हम करते हैं। एक ये एग्जांपल और एक मैं आपको और एग्जांपल बता देती हूं जो हमें अभी सॉल्व करनी है। हाँ जी, यहां पे एग्जामिनर फंसाने की कोशिश कर सकता है। ये आप लिखिए W2OPH6, W2OPH6, ठीक है। तो अब आप इसको चेकआउट कीजिए, Fe3CO12 पहले कीजिए। Fe3CO12 हालांकि आसान है, एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर भी लिख देते हैं, ठीक है। 3 3 6 और 9 हो गया, और उसके बाद 3 जो CO हैं वो आपके पास ब्रिजिंग में लगे होंगे इस तरीके से, एक CO इधर, एक CO इधर, और इसके साथ एक और CO लगा दीजिए। तो 2 CO जो है वो आपके पास ब्रिजिंग में, 3 CO इस तरीके से लगे होंगे। ये इसकी स्ट्रक्चर है Fe3CO12 की। अब हम अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या आएगा, 18 इंटू N माइनस VE डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 18 इंटू 3, और ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। एक आयरन में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 गुना 3, और 12 हमारे पास CO है, पर CO 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डिवाइड कर दीजिए 2 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा। 18 इंटू 3 जो है वो आपके पास क्या दे रहा है, 54, ठीक है, और 8 इंटू 3 देता है 24, 24 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, तो 54 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि यहाँ पे आ गया 3। तो यानी ये पता चल गया कि मेटल मेटल के जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं वो कितने हैं, 3, 1 2 और 3। पर मेटल मेटल का अगर आप बॉन्ड फाइंड आउट करना चाहते हो, पर मेटल एटम, वैसे तो हमें स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि एक मेटल जो है वो 2 ही बॉन्ड बना रही है, पर हम दोबारा चेक कर लेते हैं VE बाय N करके। तो ये VE जो है वो हमारे पास 48 है, 48 डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा VE बाय N से, कि जो आंसर है वो आएगा 2, ठीक है, आंसर जो है वो आएगा हमारे पास 2। ओके जी, आप इसको कीजिए जरा। करिए स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी सॉल्व सॉल्व। अगर आपको पर मेटल एटम फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, कैसे करोगे, VE बाय N कीजिए। यहाँ पे VE आपके पास आ रहा है, VE यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, 48 आ रही है,
48 डिवाइडेड बाय 3 कीजिए, आपके पास 16 आ गया। और मैंने बताया था कि अगर 16 आ रहा है तो मतलब मेटल मेटल के बॉन्ड जो है वो आपको 2 रिक्वायर्ड होंगे। पर मेटल एटम आपके जो बॉन्ड्स बन रहे होंगे वो 2 बन रहे होंगे। याद कीजिए मैंने कहा बताया था आपको, ये रहा, यहाँ मैंने बताया था कि अगर आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशी आती है तो मेटल मेटल के बॉन्ड 2 हो जाते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन जो मैं करवाने वाली हूँ ये थोड़ा सा है ट्रिकी, इसको ध्यान से समझ लेना। W2OPH6, हमें एक्चुअल में ये नहीं पता चलता कि जो OPH6 है, ठीक है, जो OPH है, मेरा बंद तो नहीं होगी रिकॉर्डिंग, शुक्र है नहीं हुई, ठीक है, ये बड़ा काम खराब होता है। देखो हमारे पास पर मोल में से ये तो पता है कि W के इलेक्ट्रॉन्स तो 6 हैं, लेकिन OPH जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि 3 दे रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन देगा ये अगर ये टर्मिनल लिगेंड की तरह काम कर रहा होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन देगा अगर ये ब्रिजिंग की तरह काम कर रहा होगा। अगर ये टर्मिनल की तरह काम कर रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन, अगर ये ब्रिजिंग की तरह काम कर रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये टर्मिनल की तरह बिहेव करता है। टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा तो हम यहाँ पे इसका नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? 18 इंटू 2 माइनस, फिर आएगा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन। अब 1 से आ रहे हैं 6, तो 6 गुना 2, ठीक है, और यस 6 गुना 2 प्लस OPH6 से आ गया 6 इंटू 1, तो ये आप सॉल्व कीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से। आंसर बताइए, 36 माइनस 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 18 बाय 2, ये आया 18 बाय 2 यानी कि 9। स्टूडेंट्स 9 बॉन्ड्स पॉसिबल नहीं है कभी भी W और W में। ठीक है, ये इन्होंने बोल दिया कि मेटल मेटल के बीच में नो बॉन्ड है, वो तो पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी भी मेटल के बीच में अगर बॉन्ड्स आते हैं तो वो 6 आते हैं, 9 नहीं आते। तो इसका मतलब ये तो रॉन्ग है, ये टर्मिनल की तरह तो बिहेव करेगा नहीं। ये एक्ट कैसे करेगा? ये एक्ट करेगा ब्रिजिंग की तरह। ठीक है, तो हमारे पास था W2OPH6, अगर हम इसको ब्रिजिंग की तरह मानते हैं तो हमारे पास W का कितना था? बेसिकली फॉर्मूला क्या था? 18N माइनस VE बाय 2। ठीक है, तो 18 इंटू 2 और टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? W के इलेक्ट्रॉन थे 6 गुना 2, उसके बाद अगर हम ब्रिजिंग मानते हैं तो 3 इंटू 6 आ जाता है, और डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे? 2। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व कीजिए, आपके पास के क्या आ जाएगा? 36 माइनस 12 प्लस 18 और डिवाइडेड बाय 2, तो 36 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3, और 3 फिजिबल है। तो ये पता चल गया कि यहाँ पे आपके पास मेटल मेटल के जो बॉन्ड्स हैं वो 3 है, ये आपको चेकआउट करना है। अगर आप इसको ब्रिजिंग की तरह मानते हो तभी आपका आंसर आता है, अगर आप इसको टर्मिनल की तरह मानते हो तो आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो इसको ब्रिजिंग कंसीडर करना है। ब्रिजिंग कंसीडर करके जो आपका OPH है वो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर आप ब्रिजिंग नहीं कंसीडर करोगे तो वो 3 इलेक्ट्रॉन नहीं 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन अगर देता है तो हमारे पास 9 आंसर आता है, जो कि रॉन्ग है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 9 नहीं आ सकते। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने बहुत सारी एग्जांपल्स कर ली, बहुत कुछ सीख लिया। ठीक है, आई होप अब आपको कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप इसके ऊपर कर पाओगे। मेन हमने जो चीजें सीखी हैं वो पढ़े हैं फॉर्मूलाज आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, देखेंगे प्रॉपर कि किस तरीके से है। जब 18 इलेक्ट्रॉन की बात आती है तब हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन्स जितने लिगेंड से आ रहे हैं उसको प्लस कर दीजिए और चेकआउट कर लीजिए, 18 के बराबर आ रहा है, इट इज फाइन, नहीं आ रहा तो रॉन्ग है। ठीक है, मेटल मेटल बॉन्ड अगर हमें फाइंड आउट करना है, मेटल मेटल बॉन्ड हमने देख लिया, 18N माइनस VE बाय 2 कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको मेटल मेटल बॉन्ड पर मेटल एटम देखने हैं तो VE बाय N कर दीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाय, टेक केयर।